बारे में। जैसे कि आप लोग फोटो में देख सकते हो, ये रहे इवान पावलोव, ठीक। इन्होंने दिया था शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। एक नंबर का एक क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार रिपीट हुआ है टीचिंग के एग्जाम में कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किससे रिलेट करती है, तो वो करते इवान पावलोव थे, इसके प्रतिपादक यही हुए थे। एक नंबर का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक। उसके अलावा एसआर बॉन्डिंग थ्योरी के नाम से भी इस सिद्धांत को जाना जाता है, इसको भी चाहे आप लोग लिख सकते हो। एसआर बॉन्डिंग थ्योरी यानी एसआर अनुबंधन सिद्धांत, या फिर उद्दीपन अनुबंधन सिद्धांत भी इसको जाना जाता है। तो चलिए बात करते हैं पहले इयान पावलोव की, उसके बाद बात करेंगे सिद्धांत के बारे में। तो जो आईपी पावलोव है यानी इयान पावलोव है, एक रूस के वैज्ञानिक थे। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है कि किस देश के वैज्ञानिक थे, तो ये एक रूस के फिजियोलॉजिस्ट थे, ठीक। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है, इसको ध्यान रखना। रूस के फिजियोलॉजिस्ट थे इयान पावलोव, और इन्होंने 1904 में नोबेल प्राइज जीता था। जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, जो शोध किया था, इसके ऊपर इन्हें 1904 में नोबेल प्राइज मिला था। उसके बाद देखते हैं, अब बात करते हैं इस सिद्धांत के अंदर इन्होंने क्या चीजें कही। देखिए वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ वही चीजें बताता हूं जो एग्जाम में पूछी गई है, जो पूछी जाएगी, एक्स्ट्रा चीजें कुछ नहीं बताता। तो इसलिए जो एक एक ये जो लाइन होती है, इनके ऊपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लोग लिख लिया करो। ये सभी एग्जाम में कई बार रिपीट हुई आपकी, ठीक। अब देखिए इस सिद्धांत के अंदर इन्होंने क्या कहा था, जरा उसको समझते हैं। इनके अकॉर्डिंग या इनके अनुसार किसी की उत्तेजना के पैरेलल यानी किसी की उत्तेजना के समानांतर अगर कोई सिग्नल निर्धारित कर दे तो वह समान प्रतिक्रिया या रिस्पॉन्स करेगा जितना वह उत्तेजना बढ़ाने पर करता था। इसको आप समझे, नहीं समझे? अब देखो एक एग्जांपल आप लोगों को देता हूं। आप सभी को पता है, जैसे मेरी जॉब है, मेरी गवर्नमेंट जॉब है, तो जॉब के लिए मुझे अपने घर से बाहर रहना पड़ता है, बाहर रहकर जॉब करनी पड़ती है। तो खाना भी स्वाभाविक सी बात है वही खाना पड़ता है जहां पर मेरी जॉब है। तो वहां पर जो मेरा खाना बनाती है आंटी, तो एक दिन उन्होंने ऐसा खाना बनाया कि मुझे अपने घर में जैसे मेरी मम्मी खाना बनाती है उनकी याद आ गई। तो मैंने देखो इतने टाइम बाद जैसे ही मेरे सामने क्या आया, वो खाना आया जैसा मेरे मम्मी बनाती थी, तो मैंने उसको सीधा रिलेट कर दिया अपनी मम्मी के खाने से। चाहे इतने टाइम बाद मेरे सामने वो चीज आई, मैंने उसके बीच में अनुबंध बना दिया। तो यही होती है आपकी क्या, जो आपका अनुबंधन थ्योरी होती है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी होती है। इसको एक एग्जांपल से आप लोग और समझ सकते हो। जैसे क्या होता था स्कूल के अंदर, मैडम मुझसे गाना सुनती थी। अब आप लोग हंसोगे कि मैडम गाना सुनती थी, वो सभी बच्चों से कुछ ना कुछ एक्टिविटी कराती थी। तो वहां पर मुझे गाना आता था, पूरा गाना आता था। गाने का नाम था कि दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे, ये वो गाना था। और पता नहीं मुझे वो मैडम के डर से याद था, कैसे आता मुझे ध्यान भी नहीं है, लेकिन इस गाने को मैं गाता था सभी के सामने। अब देखो बाई चांस क्या हुआ, कुछ दिन पहले मैं गाड़ी में था और गाड़ी में यूट्यूब पर बाई मिस्टेक से ये वाला गाना चल गया। और जैसे ही यूट्यूब पर ये वाला गाना चला, दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे, तो छुटते मुझे क्या याद आई, छुटते मुझे अपना वाला स्कूल याद आ गया कि स्कूल में जब हम सब रहते थे, जब हमारे सब आपस के दोस्त यार रहते थे, तो मेरी मैडम मुझसे ये वाला गाना सुनती थी। देखो इतनी साल पुरानी बात मुझको याद आ गई और मैंने उसमें क्या कर दिया, अनुबंध बनाना दोनों की चीज शुरू कर दी। तो समझ गए आप लोग इस सिद्धांत के बारे में। देखिए अब बात करते हैं जो इयान पावलोव का महत्वपूर्ण जो ये शोध हुआ था, जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, किसके ऊपर किया था इसके बारे में देखिए। तो इयान पावलोव ने कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया। एक नंबर का एक क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि इयान पावलोव ने प्रयोग किसके ऊपर किया था, तो इन्होंने प्रयोग किया था एक कुत्ते के ऊपर किया था। देखिए अब इसको यहां पर ध्यान लगाना, इधर जो लिखा है उसके ऊपर ध्यान मत लगाना भी। तो ये जो एक कुत्ता है, इयान पावलोव ने इस पर प्रयोग किया। इस कुत्ते को इन्होंने एक पिंजरे में जैसे बंद कर दिया और उनके सामने खाना रख दिया। तो खाने को देखते कुत्ते के मुंह में लार आना शुरू हो गई। उसके बाद इन्होंने क्या काम करा, इन्होंने एक बेल बजानी शुरू कर दी। ये आप घंटी देख रहे हो ना, इस घंटी को बजाने के बाद फिर उसके सामने खाना रखा और खाने को देखने के बाद फिर लार आना शुरू हो गई। तो कुछ दिनों तक इन्होंने ऐसे ही करना स्टार्ट करा, घंटी को बजाते और उसके बाद खाना रख देते और उसके बाद कुत्ते के मुंह में लार आ जाती और वो खाना खा लेता। और कुछ दिनों के बाद ऐसी हालत हो गई कि इन्होंने जैसे ही घंटी को बजाई और खाना भी नहीं रखा था, इसके मुंह में लार आना शुरू हो गई कुत्ते के मुंह में। ठीक, तो यही इस एक्सपेरिमेंट की चीज इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के अंदर अपने प्रयोग के अंदर ये चीज बताई थी जो मैंने अभी सिद्धांत के बारे में आपको बताया। तो सिद्धांत आप लोग समझ गए। बेसिकली एग्जाम में बस इतना आता है कि प्रयोग किसके ऊपर करा था, तो वो करा था कुत्ते के ऊपर करा था। अब जो महत्वपूर्ण चीज है इसको ध्यान करिए आप, जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं ये है आपके लिए महत्वपूर्ण। देखिए इसमें 4 चीजें आपके लिए, अनकंडीशन स्टिमुलस, कंडीशन स्टिमुलस, अनकंडीशन रेस्पॉन्स और कंडीशन रेस्पॉन्स। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, जो चीजें मैं बता रहा हूं उनको ध्यान से समझना, आपको समझ में आएगा। देखिए जब कुत्ते के सामने खाना रखा यानी फूड रखा, तो कुत्ते के सामने, तो कुत्ते को क्या हुई, लार आनी शुरू हो गई।
ठीक है, खाने को देखकर ला रही है ना यहाँ पर। और जब कुत्ते के सामने घंटी बजाई कुछ दिन के बाद, जब कुत्ता समझ गया घंटी बजने के बाद ही खाना आएगा, तो कुत्ते के मुंह में लार आ गई। देखो एक चीज तो नेचुरल है, प्राकृतिक है कि जैसे ही खाना आया कुत्ते के मुंह में लार आ गई। कभी कभी हमें भी कुछ खाने का मन होता है ऐसी चीज, तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। तो ये तो हो गई प्राकृतिक नेचुरल कि खाना आया और कुत्ते के मुंह में लार आ गई। दूसरी क्या हो रही है यहाँ पर, कंडीशन है कि जैसे ही बेल बजेगी उसके बाद खाना आएगा, तो तब कुत्ते के मुंह में लार आएगी। तो दोनों में आप लोग अंतर समझे, बस इतना ही समझना आप लोगों के लिए जरूरी है। उसके बाद एक एग्जाम्पल मैं आपको और देता हूं, इसको समझिए भाई। जैसे बहुत से क्या होता है, जैसे मान लीजिए लड़कों तो ज्यादातर ये देखने को मिलता है, लड़के अपने पापा से क्या करते हैं, डरते हैं। तो जैसे ही उन्होंने पापा कहीं पर देखे या जैसे ही घर पर पापा आ गए, तो वो थोड़ा डर जाते हैं पापा से। तो यहां पर क्या हो गया, जैसे भोजन को देखने बाद कुत्ते ने लार निकालनी शुरू कर दी थी, ऐसे पापा को देखती जो बच्चे होता है, जो लड़का होता है, वो डरना स्टार्ट कर देता है। ये स्वाभाविक है, नेचुरल है, प्राकृतिक है। अब इस चीज का फायदा उठाती है हमारी मम्मी। मम्मी क्या काम करती है, अगर मान लीजिए कोई लड़का मम्मी की बात नहीं मानना, तो वो सीधा बोलते हैं कि तेरे पापा को अभी फोन कर रही हो, अभी बोल रही हो, और वो तू जाके बताएंगे। तो फिर वो लड़के में के अंदर क्या होगा, डर आ जाएगा और डरना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर बैल, यहाँ पर कंडीशन है, जैसे मम्मी ने कंडीशन लगा दी कि मैं अभी फोन कर रही हूँ उसको। एक तो स्वाभाविक है, जैसे पापा के आने पर डर गया, दूसरा मम्मी ने एक कंडीशन बना दी। तो यही स्टोरी के अंदर दी गई है, बस इतना ही समझ लीजिए। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ अब आपको क्या चीज पढ़नी है जो इस एग्जाम के अंदर पूछी जाएगी। ठीक, मैं आपको सिर्फ वही चीजें करा रहा हूं जो एग्जाम में पूछी जाती है, पूछी जाएगी, वरना दुनिया भर की चीजें मैं बता सकता था, कोई फायदा नहीं है। इसलिए इनको ध्यान से समझना। ऊपर आप लोग समझ गए। अब बात करते हैं स्टेजेज ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, इनकी स्टेज देख लो, 1 नंबर का क्वेश्चन यहां से बन जाता है। देखिए पहली स्टेज आपकी स्टिमुलस जनरलाइजेशन, उद्दीपक सामान्यीकरण। हो सके तो इनके नाम इंग्लिश में याद करना, हिंदी में अलग अलग दिए होते हैं। तो स्टिमुलस जनरलाइजेशन के अंदर क्या होता है वो देखिए कि जब व्यक्ति अनकंडीशनल स्टिमुलस मैंने ऊपर आपको क्या बताया था, अनकंडीशनल स्टिमुलस था भोजन। ठीक है, अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या था, भोजन के प्रति क्रिया सीख लेता है, तो वह उस उद्दीपन से मिलते जुलते अन्य उद्दीपनों के प्रति भी वैसे ही रिस्पॉन्स करता है। जैसे भाई भोजन कैसे उसको मिलता है, लार आनी शुरू हो गई, अब उससे मिलते जुलते उद्दीपन से मिलते जुलते अन्य उद्दीपन कैसे हो गए, भाई बैल बजने के बाद उसको खाना मिलता है। अब मान लीजिए कोई ये एक बैल बजी और मान लीजिए कोई दूसरी बड़ी बैल बज गई, या मान लीजिए तीसरी कोई और सबसे छोटी बैल बज गई, तो कुत्ते को सिर्फ इतना पता है बैल बजनी चाहिए, चाहे बड़ी बजे, छोटी बजे या कितनी सारी भी बज जाए, बैल बजने का मतलब है मुझको खाना मिलेगा। तो ये यहां पर बोल रहा है कि अनकंडीशनल स्टिमुलस के प्रति क्रिया सीख लेगा, और जैसे ही उस उद्दीपन से मिलते जुलते, जैसे अलग अलग टाइप की बैल मिलते जुलते मिल गई, तो उनके उद्दीपनों के प्रति भी वैसे ही रिस्पॉन्स करेगा, यानी अपनी लार निकालना शुरू कर देगा कि बैल बजते खाना मिलना शुरू हो गया। तो ये हो गया जनरलाइजेशन, यानी सामान्यीकरण, सामान्य सी बात है। पहला समझ गए। अब देखिए दूसरे को, दूसरा है विलोपन यानी एक्सटिंक्शन। इसके बारे में देखिए, अगर कंडीशनल स्टिमुलस क्या था, मैंने आपको बताया था बैल यानी घंटी, ये कंडीशनल स्टिमुलस है, यानी कंडीशनल स्टिमुलस के बाद अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या बताया था, भोजन यानी खाना। ठीक है, भोजन प्रदान ना करे, यानी बैल तो बजा दी और उसके बाद भोजन देने से मना कर दिया। यान पेवलोव ने बहुत दिनों तक इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करा, अलग अलग चेंजेस इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के अंदर करे थे। तो एक बार ये भी करा था कि बैल तो बजा दी, कुछ दिन तक ऐसे किया, बैल बजा देता था और भोजन नहीं देता था कुत्ते को। तो कुछ दिन के बाद कुत्ते ने भी क्या काम करे कि भाड़ में जा तू, जब बैल बजा रहा और खाना ही नहीं दे रहा तो मैं अब अपनी लार ही नहीं निकालूंगा, कर ले, अब तो इकट्ठा कहां से करेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, तो कुछ समय के बाद रिस्पॉन्स आना बंद हो गया, यानी लार आनी बंद हो गई। जब बैल बजाने के बाद वो खाने नहीं दे रहा तो रिस्पॉन्स कैसे करेगा। ठीक है, तो यही बात है विलोपन, एक्सटिंक्शन इसके अंदर, कि अगर घंटी की आवाज के बाद खाना ना दिया जाए तो कुत्ते की लार आना भी बंद हो जाएगी। दूसरा समझ गए आप। अब देखिए, अब तीसरा समझिए, डिस्क्रिमिनेशन यानी विभेद। इसके अंदर पता क्या चल रहा है, विभेद यानी अंतर, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है। इसमें व्यक्ति ओरिजिनल अनकंडीशनल स्टिमुलस और अदर स्टिमुलस के बीच विभेद या अंतर करना शुरू कर देता है। जैसे कि इयान पेवलोव ने क्या काम करा, बहुत सारी बैल बजानी स्टार्ट कर दी। मैंने बताया ना, कभी छोटी, कभी बड़ी, कभी अलग अलग टाइप की कई सारी बैल बजाना शुरू कर दी, लेकिन एक पर्टिकुलर बैल रख दी कि ये वाली बैल है और इस बैल को, इस घंटी को बजने के बाद ही क्या मिलेगा, खाना मिलेगा।
अब चाहे कितनी तुम बेल बजा लो, कितनी इयान पेवलोव ने बेल बजा ली, कुत्ता लार नहीं निकालता था, सिर्फ इसी घंटी के बाद लार निकालता था। यानी यहां पर कुत्ते ने क्या काम करना स्टार्ट कर दिया, अंतर करना शुरू कर दिया इनके बीच में, घंटियों के बीच में, जो ये चीज बोल रहा है। ठीक, तो बहुत सारी घंटियों के बावजूद कुत्ता पहचान जाता है कि किस घंटी के आवाज के बाद खाना मिलेगा, यानी चीजों के अंदर अंतर या विभेद करना शुरू कर देता है। ये था इसका तीसरा पॉइंट। तो देखिए